हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D इसको अपन समझते हैं। मेंसुरेशन 2D एक्चुअली में होता क्या है, इसको अपन समझते हैं सबसे पहले। मेंसुरेशन 2D एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। मेंसुरेशन होता है क्षेत्र मिति, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति यानी कि जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हाइपरबोला, स्क्वायर, एटसेट्रा जो भी हो, 2D होती है यहाँ पे, 2 डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि इसकी द्विमीय, द्विमीय होती है इसकी। इसकी क्या होती है, ओनली लंबाई और चौड़ाई। स्टूडेंट इसमें सिर्फ 2D में हाइट नहीं होती है इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेंसुरेशन 2D में पढ़ते क्या है, दो चीजें। तो होता है पेरीमीटर, सेकंड होता है एरिया, इसको बोल परिमाप। ये हो गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक्चुअल में एरिया होता क्या है और पेरीमीटर होता क्या है। अगर अपन इसको इससे समझे, इसको समझे तो ये जो अंदर का पूरा वाला भाग है, ये बन जाएगा अपना एरिया। और ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाली लाइन है, ये जो बाहर वाली लाइन बन रही है, ये बन जाएगी अपना परिमाप। आई होप इसको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। एक्चुअल में परिमाप होता है जो भी बार बार की जो भी लंबाई है, इसको लिख सकते हैं अपन सम ऑफ लेंथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। यानी कि सभी बाहरी सीमाओं की लंबाई का योग होता है पेरीमीटर, और एरिया होता है अपना जो भी बाहरी वो जो है ना,
उनका मल्टीपल एरिया होता है। व्हाट इज अ पेरीमीटर? अब इसको यहाँ से समझ सकते हो। व्हाट इज अ पेरीमीटर? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। क्या होता है यहाँ पे? पेरीमीटर। एरिया क्या होता है यहाँ पे? रीजनल कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्रीज। जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है ना, उसके द्वारा जो कवर किया गया एरिया होता है यहाँ पे एरिया। ठीक है, इसको कुछ यूनिट्स है जिसको बनाया गया है, अगर इसको ध्यान रख सकते हो तो रख लेना। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 mm होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। इसकी पावर 6 मीटर है। इसको आप याद रख लेना। अच्छा, बात है ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले। ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले। ट्रायंगल के बेसिक्स फॉर्मूले। ठीक, ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ रखनी है ध्यान कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड दी हो, ए और बी, और उनके बीच का एंगल दिया हो थीटा, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये इसका हो जाता है एरिया। ठीक है, क्या हो जाता है इसका? एरिया। ये आपको पहला फॉर्मूला इसका जो आपको ध्यान रखना है। जब दो साइड एंगल दिए हो और उनके बीच का एंगल दिया हो थीटा, तब आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का। इसके बाद अपन आते हैं दूसरे नंबर पर ट्रायंगल के निकालने के। कुल ट्रायंगल बनाते जी। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, अगर ट्रायंगल की हाइट दी हो, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल की हाइट को इससे डिनोट करते हैं, और ए बी और सी तीन भुजा है इसकी। अगर अपन को एक ट्रायंगल की हाइट पता हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। आपको दो फॉर्मूले पता लग चुके हैं, बात तीसरे पे। तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे तीसरा यहाँ का हीरो। हीरो हीरो का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है यहाँ पे? पेरीमीटर क्या होगा? क्या होगा पेरीमीटर? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये बन जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। इसको अपन डिनोट करेंगे यहाँ पे इससे। तो हीरो फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला ये होगा आपका अंडर रूट एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी।
ये तीन त्रिभुज के ट्रायंगल के अपने यहाँ पे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला अपने पास ये, अगर आपको दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो आप एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, इससे आप निकाल सकते हो। दूसरा होता है जब हाइट दी हो, यहाँ पे लिख सकते हैं जब हाइट इज गिवन, ठीक है, व्हेन थीटा इज गिवन। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे जब सारे एंगल दिए हो और आपको हीरो के फॉर्मूले से निकालना हो। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। इसको याद करने का सिंपल सा है, पेरीमीटर का हाफ से भी सेमी पेरीमीटर हो गया, और फिर उसका जैसे कि आपको उसमें से सेमी पेरीमीटर लेना है, उसमें से एक भुजा घटानी है, फिर दूसरी कम घटानी है, फिर तीसरी घटानी है, और फिर उनका अंडर रूट लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले। इससे समझ सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, कीरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ अंडर रूट एस माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस। एक ट्रायंगल के स्पेशल टाइप्स, एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आइसोट्रोपिक, एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी खासियत क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। आइसोस्केल की ट्रायंगल इसमें दो भुजाएं बराबर होती है। हाँ, इसका एक और, ये जो दो भुजा वाली हाइट है ना, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे वाली बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, सब परपेंडिकुलर वाली, और एक नीचे बेस। तीन चीजें होती है इसमें। इसका एरिया 3/4 ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया था कि दो साइड दी हो, हाफ, दो साइड कौन कौन सी है, ए इंटू ए, जब दो साइड दी गई हो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इनका एंगल कितना है, 60 डिग्री, सब में 60 होता कि नहीं होता, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, आप √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका एरिया। आपको पता लग गया आइसो आइसो आइसोलेट ट्रायंगल की। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु। ये है आपके पास समबाहु, ये है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर, फर्स्ट और सामने वाली भुजा बी होती है। तो मैंने आप जैसे आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि जो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है बराबर, इसको ही अपनी हाइट, ये बन जाएगा ना b/2।
बी बाई टू बी बाई टू। ठीक है, तो अब हाइट कैसे निकाल सकते हैं अपन इसकी? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना, निकाल लेंगे अपन इसका। तो ये बन जाएगा अपना 4a² माइनस का बी अंडर रूट ये आगे अपने पास हाइट। देन फॉर्मूला था एक और, अपन इस वाले फॉर्मूले अपन इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चूंकि हाइट अपन निकाल ही चुके हैं, हाइट अपन निकाल ही चुके हैं। हाफ बेस कितना है अपने पास, बी बाई टू है कि नहीं है, इंटू हाइट कितनी है अपने पास, हाइट कितनी है अपने पास, हाफ 4a² माइनस का बी स्क्वायर। एरिया हो जाएगा अपने पास, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा अपने पास b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का बी स्क्वायर। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे आया, कैसे आप, या आपको याद भी ना हो तब भी आप निकाल सकते हो। इसे तो याद होना चाहिए। आपको प्रूफ मिल गया कि आया कैसे। चलते हैं अब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप भी सोचोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 90 की होती है, वापस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसका यूज करते हैं अपन, हाफ ये है अपने पास एच आई हाइट, ये हो गया अपने पास बेस। ठीक, अपने पास हो जाएगा हाइट इंटू बेस, तो साइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया आ गया अपने पास। राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया आ चुका है। ट्रायंगल पीपीटी बनाइए, इसमें से आप समझ सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। ये रोज का फॉर्मूला होगा एस एस माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री इन सर्कल रेडियस, त्रिभुज की इन सर्कल रेडियस ये होती है अपने पास इन सर्कल रेडियस आर बराबर जो एरिया आएगा त्रिभुज का, इसमें अगर पेरीमीटर के डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगी, इन सर्कल रेडियस आउटर सर्कल रेडियस। ये कैसे आएगी, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बेसिकली इसमें सेंटर से सब एंगल
सब इक्वल होती है यहाँ पे, आर आर और इसमें परपेंडिकुलर जो भी हाइट होती है सब इक्वल होती है स्मॉल आर में। इसको निकाल सकते अपन तीनों भुजाओं को मल्टीपल ऑन 4 एरिया की, से आप निकाल सकते हो। इसको आने वाले सर्कल में अपन पढ़ेंगे इस चीज को, आपको बस यहाँ हल्का फुल्का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो सिंपल मेथड, सिंपल मेथड का यूज करेंगे अपन, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इसका आधार, इसका बेस, इसकी ऊंचाई, हाइट का 2/3 टू थर्ड है। तो बेस को क्या लिख सकते अपन, 2h/3 इंटू एच, 2 से 2 गया, 363 एच स्क्वायर 363 एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते अपन 121 121 इंटू 3 और इंटू 3, इसका अंडर रूट लेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे इसका होता है 11, ये होता है 3, 33। ठीक, एक और अपन इसको शॉर्ट में करना चाहिए विद ट्रिक, इसको करेंगे अपन सॉल्व विद ट्रिक। अपन सबसे पहले इसमें 363 इसका फैक्टर कर देंगे अपन, 121 और 3, 121 के करेंगे तो 11 इंटू 11, तो अपन यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 11 हमेशा मौजूद ही रहेगा। देख रहे हैं ना आप इसको, तो अपन 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर किए अपन ने, फैक्टर हुए ये और 3, तो अपन 11, तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, पर 3 इसमें भी 3 का मल्टीपल है, ये भी है, ये दोनों नहीं, इनको तो हटाओ, बचे कौन से, बचे ये दोनों, कौन से बचे अपने पास, ये दोनों बच गए, 3 का तो हो गया, बचा 11, 11 का सिर्फ यहाँ पर एक ही, एक ही यहाँ पे, ठीक है, आया कुछ समझ। दूसरा, दूसरी ट्रिक, दूसरी ट्रिक लेते हैं अपन यहाँ पर, ट्रिक नंबर 2। क्योंकि अपन ने देखा है कि बेस जो है वो हाइट का 2/3, बेस और हाइट को इधर ले गए, तो जो बेस का रेशो बनेगा हाइट का 3 का रेशो है, क्योंकि 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे अपन, आ गया 3 की 2 आ रहे थे ना, वहाँ से इसको वापस करना है अपन को, ठीक है, वापस 3 का मल्टीपल है तो 3 के 2 ही है, तो इससे तो थोड़ा होगा, पर 3 का मल्टी, अगर यहाँ पे 3 के 2 मल्टीपल है तो अपन थोड़े फंस चुके हैं, अगर 3 का एक मल्टीपल होता तो अपन क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ट्रिक से, ट्रिक से सॉल्व कीजिए इसको।
समय समाप्त। यहाँ पे बेस, इसका बेस त्रिभुज का आधार, उस आधार के संगत ऊंचाई का बेस, उसकी ऊंचाई का 3/4 है। इसको सोल्व करेंगे अपन ट्रिक नंबर 2 से। बी बाई एच, बी हो गया 3, एच हो गया यहाँ पे 5। 5 का मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे? सिर्फ 1। ठीक है, आ गया समझ। चलो इसको करते हैं अपन सिंपल वाले मेथड से। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्या था? सिंपल मेथड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है अपने पास 3h/5 इंटू एच इक्वल टू 1470। काट पीट मचाओ, 3 से करो, 3 4 या 12, 2 बच गए 9, 490 ना। हाइट का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 10, ये उधर गया, ये भी 10। एच 49 इंटू 100, एच क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। जबकि अपन ने पहले कर चुके थे। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें और देख सकते हो कि जो एरिया होता है वो अपन बेस इंटू हाइट की भी जरूरत नहीं थी। ये होता है बेस इंटू हाइट होता है, एरिया बन जाएगा। तो एरिया को अगर इसमें से अपन किसी को हाइट और, हाँ जिसके समझा आपको, बेस और हाइट है, इसमें अगर जो ये आ रहा है क्षेत्र एरिया आ रहा है, तो एरिया में इसमें अगर 0 आ रहा है तो एक 0 इसमें मौजूद होगा ही होगा। अगर बेस इंटू हाइट, अगर एरिया, एरिया जो बना उसमें अगर एक 0 है,
सॉरी फॉर लेट, उसको मैं समझाता हूँ। आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ, ये वाला कर लिया तो इसका आंसर क्या है भाई? एक तो दो तरीकों से कर सकते हैं अपन उसको। क्या यहाँ पे इसकी जो हाइट उसके बेस की दुगनी है, तो हाफ इंटू एच इंटू बी, टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हाइट और बेस क्या लिख सकते हैं अपन? अगर हाइट 10 लें तो ये 20 होनी चाहिए, तभी 100 होगा इसका। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एच इंटू बी इक्वल टू 100। गलती कर दी, फिर भी बता नहीं रहे। एच एच को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? बेस इंटू हाइट, बेस तो बेस हो गया, हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2b बराबर 100, से 2 गया, बी स्क्वायर बराबर 100, बी बराबर 10। बी 10 किस में आ रहा है? इस क्वेश्चन आ रहा है, बस हटाओ। दूसरा होता है ऑप्शन, हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 20, 10 आ रहा है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन, 12 कट ही नहीं रहा, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब 8 और 16, 8 और 64 आ रहा है इसका, इसका 400 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो गया। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे अपन फिर उनके फॉर्मूले से। वो क्या होता है? एस, वो क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस का सी। तो एस कैसे निकालते अपन? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। एस कितना बनेगा? 7 प्लस 9 प्लस 12 बनेगा अपने पास 28। 12 प्लस 9 प्लस 7 कितना बन गया? 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14। यहाँ पे लिखेंगे अपन 14। 14 माइनस 7 कितना हुआ? 7। 14 माइनस 9 कितना हुआ? 5। और 14 2। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? आप क्या सोच सकते हो यहाँ पे? क्योंकि 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 14 तो ऑलमोस्ट बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट में 5। ये आपका आंसर हो गया। अगर अपन इसको ट्रिक से करें तो एस, यहाँ पे अपने पास जो एस वो आ रहा है 14, और एस भी नंबर है, और जो साइड दी गई है ट्रायंगल की वो भी अपने पास क्या है? नंबर ही है। यानी कि बटे वाला तो कोई काम होगा नहीं इसमें, सारा ही होगा वो रियल नंबर में ही होगा। तो यानी कि 14, 14 तो बाहर आएगा ही आएगा, 7 का मल्टीपल तो बाहर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे एक ही 7 का मल्टीपल था, वो है 14। आई होप आप समझे हो। या तो आप इससे करो, या तो आप इस चीज से करो, या तो आप हीरोन का फॉर्मूला लगा करो, या आप ट्रिक से सिर्फ 14 या 7 का मल्टीपल
देख के भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की विमाएं 120, 174 और 176 है, कितनी है? इस निकालते अपन 120 प्लस 174 प्लस 126 अपॉन 2, 300, 420 बटे 2 यानी कि 210। 3 और 7 का मल्टीपल, 3 और 7 का मल्टीपल, 3 और 7 का मल्टीपल देखना है अपन को अभी। 3 और 7, 3 और 7 पता है आपको? 3 और 7 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल पता है, डिजिटल सम बोलते हैं इसको, बेबी डिजिटल सम बोलते हैं। 3 का यानी कि जो भी संख्या दी गई है आपको, उसका अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं इसको। 6, 5, 7, 12, 6 कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है। 7, 7, 14, 19, ये 3 से नहीं कट रहा है। इसका फैक्टर होगा यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 10। तो दोनों तो ऐसे भी नहीं होंगे क्योंकि 10 से तो कटेंगे ही नहीं। भाई पेरीमीटर आप अगर, चलो पहले तो ट्रिक से कर देते हैं, दोनों के 10 का मल्टीपल तो होगा ही नहीं, ठीक है। बचे ये दोनों में से अपन 3 का मल्टीपल चेक कर ले। अपन चाहते तो 7 का भी 7 का करेंगे, 7 हो जाए 7, 7 ये आएगा 7, 8, 56। तो अपन पहले तो मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं अपन बेसिक फॉर्मूले पे। इससे करते हैं अपन, अगर इससे आपको समझ आ रहा हो। अंडर रूट 210 माइनस 120, 210 माइनस 174, 210 माइनस 126, 210 इंटू 90 इंटू 36 इंटू 84। बाहर क्या आ जाएगा आप अपने पास? एक जीरो इसमें से, एक जीरो इसमें से, 21 और 21 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 4। किस तो यहाँ से बाहर आ गई और 10 यहाँ से बाहर आ गया। ये हो गया 6 का और ये हो गया 4 का, सबका मल्टीपल लास्ट में 0 है ना। और इसमें तो 0 आ गया, इसको मल्टीपल कर देंगे अपन, तो ये आएगा अपने पास 7560, ये आ जाएगा अपने पास 10 इंटू 24। आपको समझ? 6 आएगा, ठीक है। 36 और 9 4 जा 36। 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर की भुजा वाले एक त्रिज्या पार को 10 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत रुपए में क्या होगी? तो अब आपको पार, तो एरिया हो जाएगा, एरिया, एरिया इंटू क्या होता है रेट, एरिया को मान लेते हैं एक्स, मान लेते रेट हो जाएगा 10, यानी इसका किसका मल्टीपल है यहाँ पे? अब ये इसको लिख सकते हैं अपन 21/2, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 21 का मल्टीपल तो होना ही होना।
7 21 का मल्टीपल तो होना है। ये अपन 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल तो चेक करना है अपन को। 7 × 3 × 3 तो यहाँ पे ये तो नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अपन इसमें फंस चुके हैं अब। यहाँ पे अपन इसमें 7 का चेक करते हैं। 7 से वो भी कट रहा है और 7 से वो भी कट रहा है, लेकिन 7 से ये नहीं कट रहा। ये भी कट रहा है 7 से। 7 से तीनों ही कट रहे हैं। अब अपन को हीरोन फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास एस इक्वल टू 60 प्लस 164 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा अपने पास 6 6 7 13 ये अपने पास 168। फिर उनका फॉर्मूला लगाएंगे अपन 168 168 माइनस 60 168 माइनस 168 माइनस 164 इस बनेगा अपने पास। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको तोड़ना ना चाहिए आपको। कैसे तोड़ोगे आप? हाँ, इसको कैसे तोड़ोगे? किस इंटू 8 किस इंटू 8 168 किस इंटू 8 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 3 का भी 7 का भी, लेकिन अभी आंसर होगा इन दोनों में से आंसर होगा। तो अब इसको लिख सकते अपन 108 यानी कि 108 यानी कि ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल 3 और 6 9 8 और 9 ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल बाहर निकलेगा। 36 × 3 है। 56 और यहाँ पे 4। ये हो गया अपने पास 21 × 8 इंटू 36 × 3 इंटू 56 क्या हो जाएगा? 7 × 8 इंटू 4 इसका 4। इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? 9 × 4 8 और 8 बाहर आ गया। इसका 7 और इसका 3 बस 7 भी बाहर आ गया, इसका 3 भी बाहर आ गया और इसका 9 भी बाहर आ गया। 3 बाहर और इसका 4 भी बाहर आ गया। तो जब इसको करेंगे अपन सबको काटा पिटी तो ये बन जाएगा अपने पास 21 168 इसका आंसर हो जाएगा।
आप इसका मल्टीपल लगा के चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सर टाइम बचेगा एग्जाम में। नहीं तो 15 मिनट में आपसे क्वेश्चन होने वाले तो नहीं है। पहले 21 और 8 का मल्टीपल से तो 8 का दोनों, उसके बाद 36। ट्रैफिक की एक त्रिकोणीय साइन, ऐसा ही होता है ना साइन। इसकी एक भुजा 13, 14 और 15। अगर साइन को पेंट करने का खर्च 5 रुपये, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरे के साइन को पेंट करने का कुल खर्च कितना है? पहले तो 5 का मल्टीपल सब भी है, ठीक है। और दूसरा, अब इसको हीरोन के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा इसको? तो हीरोन का फॉर्मूला एस इक्वल टू 13, 14 और 15। एस बराबर 42 यानी कि 21। एस 21 है तो इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ ये 21 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, ये नहीं है कि नहीं है? नहीं है ना, यही आंसर है इसका। अब इसको खोल के करो या फिर ऐसे टिक लगा के निकल जाओ। अगर इससे निकलना चाहते हैं तो नहीं, हम तो भैया जी, हम तो जैसे हीरोन का फॉर्मूला लगा वैसे ही करेंगे। तो ठीक है भैया, हम वैसे ही करा देते हैं। 21, 21 माइनस का 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15, 21 तो 7, 8, और यहाँ पर 6। बताओ बताओ, 21, 21 इंटू 7 3 जा 21 बन गया। बच गया यहाँ पे 2 और 8 यानी 16। तो बाहर निकलेगा अपने 21 और 4 यानी कि 84। एरिया इसका 84। अब खर्च कितना आएगा? एरिया इंटू प्राइस, एरिया 84 इंटू 5, 0 और 2 इधर गए तो 8 पंजे 40 और 420 रुपये आंसर है। लेकिन नहीं आया कुछ अभी। ये जो आपको भुजा दी गई है 13, 14 और 15, ये बहुत प्यारी सी चीज है। आपको इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जब त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा क्या होगी? 13, 13, 14 और 15 होगी। इसको अगर याद रख सकते हो तो रख लो। तो इसका जो पेरीमीटर होगा यहाँ पे 42। सेमी सेमी पेरीमीटर होगा यहाँ पे 21 और एरिया 84। ये आपको ध्यान रखना है 84। खैर वो दोनों तो निकल जाएगी, बट एरिया आपको ध्यान रखना है 84। ये आपको क्वेश्चन आपको जल्दी करने में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। एक किसान 60 मीटर 111 और 123 मीटर भुजा वाले त्रिकोण खेत के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। यदि बाड़ लगाने का खर्च 18 रुपये प्रति मीटर है। अब यहाँ पे बाढ़, तो आपको ध्यान रखना, अब एरिया नहीं निकालना, बाढ़ लगानी।
बाढ़ लगाने का मतलब है कि किसान का खेत, अपन को उसमें बाढ़ लगानी है, बाढ़ लगानी है अपन को, नीले कलर से बाढ़ लगा, ये बाढ़ लग रही है। तो बाढ़ लगेगी स्टूडेंट कहाँ पे? सिर्फ बाहर बाहर लगेगी, एरिया में नहीं लगेगी। तो अपन को चाहिए क्या? ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए अपन को। क्या चाहिए अपन को? ट्राइंगल का क्या चाहिए अपन को? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे? 60 प्लस 111 प्लस 123। इसका आंसर चुटकियों में निकल सकता है, चुटकियों में। खर्च कितना आ रहा है? 18 रुपये। ठीक है, 18 यानी 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे? 9549, यही इसका आंसर। मेरे को तो पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो 9 का मल्टीपल देख के क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि ये होगा नहीं 9 का मल्टीपल। 9 8 और 14, 14 का 5 ये नहीं होगा। 5 5 10 और 13 ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या यही? और अगर आप नहीं मानो तो इससे कर लो, तो इससे लगेगा टाइम। इसका पेरीमीटर निकालो, उससे मल्टीपल कर दो। 3 3 और 3 9 और 2 9 इंटू 18। अब इसको मल्टीपल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं तो नहीं कर रहा मल्टीपल, आप कर लो। त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी प्लस 7.1, बी प्लस सी 76, बी प्लस बी सी प्लस सी ए 12.1 तथा सी ए प्लस ए बी 7.2 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपन को। त्रिभुज का क्या निकालना है अपन को? क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ए बी, इसको लिख सकता है ए, इसको इस तरह से समझ, त्रिभुज बना लिया अपन ने। ए बी और सी त्रिभुज है, इसमें ए बी होगा ए, बी सी हो गया बी, ये होगा सी। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है? 7.1, बी प्लस सी बराबर 12.1, सी प्लस डी बराबर 7.1। इन सबको जोड़ेंगे अपन, सबको जोड़े तो क्या ही बनेगा? ट्वाइस 12 जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा अपने 3 और 6, 4 4 7.2 है यहाँ पे। 13.4, ए प्लस बी कितना जाएगा यहाँ पे? 26 आएगा यहाँ। 26.4, ए प्लस बी प्लस सी, सब पे ये आ जाएगा यहाँ पे 13.2। तो इसका एस कितना आ जाएगा? 6.6, 6.6 इसका क्या हो जाएगा? 6.6। अब 6.6 इसका ऐसा आ जाएगा, तो एरिया बन जाएगा यहाँ पर 6.6, यानी कि 6.6। 11 तो कहीं नहीं गए, 6 और 11 तो कहीं नहीं गए, तो ये तो नहीं गए। अब इसका आंसर या तो 33 हो सकता है, 3.3 हो सकता है। जब आप दिमाग लगाओ, इसकी एरिया से बुझाई 7.1 है, सम इतना आ रहा है, तो एरिया 33 कैसे हो सकता है? इसकी भुजा भी आएगी मैक्सिमम हाफ आ जाएगी, हाफ से ज़्यादा आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 33 तो कैसे भी नहीं हो, इसका एरिया होगा यहाँ पे
33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया नहीं होगा। अब मैंने कैसे निकाला, ये आपको निकालना है। ये आपको भी सोचना है कि ये एरिया नहीं हो सकता। आपको कैसे करना है, बी प्लस, यहाँ पे अपने पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, तो अपन 13.2, बी प्लस सी रखेंगे 12.1 रखेंगे, तो ए आ जाएगा 1.1, अपने पास बी आ जाएगा यहाँ पे 6 और सी आ जाएगा 6.1, 6.2, 6.1। ये अपने पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया। फिर उनके फॉर्मूले में रखेंगे तो 6 पॉइंट ये गया, तो बच गया 5। इस कितना है अपने पास 6.6, और उसमें बी रखेंगे तो बी आ जाएगा 0.6, ए रखेंगे तो आ जाएगा 5.5, 6 रखेंगे तो 5.6 रखेंगे तो 0.6, और 6.1 रखेंगे तो 0.5। इसको करेंगे तो बाहर तो आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, 11 × 0.6, इसको 11 × 0.5, 11 × 0.5 है ना, और इसको लिख सकते हैं 0.6 × 0.5, 0.6 और 0.5 तो बाहर आ गई, और 11 बाहर आ गया, पॉइंट इंटू 0.6 भी बाहर आ गया, और 0.5 भी बाहर आ गया, कितना आ जाएगा 33। इसका आंसर आएगा। अब आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं तो ध्यान ही नहीं दी। एग्जाम भी छोटा मोटा नहीं है, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम क्वेश्चन है। बताओ कैसे कर सकते हो आप, चुटकियों में कर सकते हो आप। मेरे ज्यादा आ ही नहीं सकता ना, कैसे आएगा। त्रिभुजा खेत की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3, इसका क्षेत्रफल क्या। करना कैसे है इसको, टू प्लस 3 + 4, इसको एक्स एक्स भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 72 पेरीमीटर। कितना आ जाएगा 79, 72 यानी कि 8, तो भुजा हो जाएगी यहाँ पे 16, 24, 32, ये अपने आप इसकी भुजा आ गई पेरीमीटर। 72 से करेंगे अपन 2, तो आ जाएगा अपने पास 36। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि पेन टेबलिस्ट, पहले क्वेश्चन में बताया था S36 का मल्टीपल बार जरूर निकलेगा, तो 9, इसमें 9 है और 9 और 4 है, यानी कि 3 का मल्टीपल निकलेगा, इसमें 3 और 4 का मल्टीपल निकलेगा बार, 4 के सारे ही, सारे 4 के मल्टीपल करते हैं। देखिए 36 माइनस का
तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है क्योंकि 4 का मल्टीपल तो सारे ये 36 माइनस 24, 36 माइनस 32, 36 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 4, 36 को 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 12, 4 इंटू 3 इंटू 4, 3 बार निकल गया, यहाँ से निकल गया 4, यहाँ से निकल गया 4, ये कितना है अंडर रूट में 15, तो 4 12 टू 48 इंटू लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है अपने लगभग लगभग आ रहा है 4, 16 के करीब है ना, तो लगभग लगभग 4 कर सकते हैं इसको। तो 4 4 4 4 जा 32, ये आ रहा है अपने पास 92 के लगभग लगभग, तो आंसर आएगा अपने पास 86, इसके करीब सिर्फ यही है। 192 के करीब सबसे करीब यही है, तो इसका आंसर यही होगा। सोचिए अपन ने अप्रोक्सीमेशन से किया है इसको, कि मुझे पता लग गया था इसमें सारे तो 4 के मल्टीपल है 3 के भी है, तो ये तो काम करेगा नहीं। ये 3 के मल्टीपल है, ये 3 का है, ये 3 का है, ये सारे 3 के मल्टीपल है, और 4 के भी है, 4 के सारे मल्टीपल है, इसको छोड़। तो ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से होता। अब अपन क्वेश्चन करने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल शुरू में बताया था मैंने, क्या बताया था कि क्या एरिया निकालना सिखाया था मैंने, एरिया कैसे निकलता है। एंगल को थीटा लेंगे, एंगल को थीटा लेने पर हाफ ए स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/4 स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका एरिया का पेरीमीटर 3 है, सबको पता है इसे, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल। आर क्या होगी यहाँ पर, आर A/√2, कैपिटल आर होगी यहाँ पे, सर्कल आउट सर्कल रेडियस, सर्कल रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, सर्कल रेडियस हो जाएगी A/√3। आपको बस जानना है ये चीजें, आप जब अपन ये सर्किल पढ़ेंगे ये सब उसी में पढ़नी पड़ेगी, अपन सिर्फ अभी ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं। आप इसको इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर लो, याद कर सकते हो तो याद कर लो। 18 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल, CGF प्री 2024 का क्वेश्चन है। √3/4, √3/4 इंटू A, 18 इंटू 18 क्या रहा है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल E है, 9 इंटू 9 √6। लोड भी नहीं लेना है इस क्वेश्चन का, कितना सिंपल हो रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, समबाहु त्रिभुज 3A बराबर 36, ए की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 12, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 का तो स्क्वायर आएगा है ना, √3/4 इंटू 12 इंटू 12
2 से कट गया 6, 2 से कट गया 6, 36√3। पहली बार तो रूट टू तो आएगा ही नहीं। आसान है। हाँ, अरे है कि नहीं आसान। जमीन का एक समबाहु त्रिभुजाकार प्लॉट है। ये लो जी, अपना त्रिभुजाकार प्लॉट आ गया। इसकी भुजा 75 मीटर की है। इसकी इसकी भुजा आ जाएगी अपने पास 75 मीटर। जमीन का मालिक पूरे प्लॉट के चारों ओर रस्सी लगाना चाहता है। लो जी, अपन ने रस्सी भी लगा दी। ना ना ना, कलर चेंज करेंगे अपन तो रस्सी का वाइट लगाएंगे। वाइट कलर की रस्सी लगाई है अपन ने। वाइट कलर की रस्सी लगा दी। ये अपन ने इसके समबाहु त्रिभुज के चारों ओर व्हाइट कलर की रस्सी लगा दी। अगर रस्सी की कीमत 15, रस्सी की कीमत 15 रुपये प्रति मीटर, कुल खर्च कितना हो? सबसे पहले तो 15 का मल्टीपल देख लो आप। 3 और 5 का। 3 का मल्टीपल 3, ये नहीं है। 3 का मल्टीपल नहीं है। 15 भाई यार, तो 15 इंटू 15 इंटू पेरीमीटर। 15 इंटू पेरीमीटर आएगा। सो 15 इंटू पेरीमीटर, जो भी आएगा पेरीमीटर इंटू 3a। तो यानी कि 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप। कुछ नहीं तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप। ये तो है नहीं। 3 5 15, ये भी नहीं है। 7 और 3 10, 3 18, ये हो सकता है। ये 8 या नहीं, ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। सोचिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो पेरीमीटर भी नहीं निकाला, मैं तो कुछ भी नहीं किया। ये इसका आंसर होगा। चाहो तो आप 15 इंटू 3 इंटू 75 निकाल सकते हो। 15, 15 3 जा 45 इंटू 75 कर लो। डिजिट पार्ट आएगा तो सब। एक और, अगर इससे नहीं हो तो आप 25 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सारे ये लगभग लगभग। आई होप। हाँ, 125 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। ये आ रहा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं। तो आप तो सीधा 9 का मल्टीपल चेक करो। क्यों लोड लेना है इतना? ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। तो अब आपको एक काम करना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि मेंसुरेशन 2D को कितना आसान बनाया जा सकता है। अगर आप में से आपको या आपके दोस्त को मेंसुरेशन 2D में भी डर लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अगली क्लास में और इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको महसूस ना हो कि मेंसुरेशन 2D ज्योमेट्री इतनी हार्ड पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।